मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। इन लड़ाइयों में ज़्यादातर आदमी हिस्सा लेते थे। देर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी। बट देर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। ये कह रहा है एज सच कोई आर्मी नहीं होती, कोई सेना होती थी, लेकिन सभाएं होती थी, उसके अंदर लोग मिलते थे और जो भी युद्ध से संबंधित बातें होती थी उनके ऊपर विचार करते थे। युद्ध और शांति से संबंधित जो भी बातें होती थी उन सभाओं में उनके बारे में विचार करते थे, आपस में डिस्कस करते थे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। और इसके अलावा इन सभाओं के अंदर ही अपने नेता चुनते थे जो क्या होते थे, बहादुर होते थे और निपुण योद्धा होते थे। स्किलफुल का मतलब होता है निपुण, वॉरियर्स योद्धा होना। निपुण जो योद्धा होते थे वो भी इन्हीं सभाओं में चुने जाते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। आइए लोगों को डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए क्या वर्ड्स हो सकते हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल्स। लोगों को डिस्क्राइब करने के कई तरीके हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या हो सकते हैं भाई? लोगों को वर्गित करने के, लोगों को विभाजित करने के, उनका वर्णन करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। वो क्या काम करते हैं उस हिसाब से आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं। वो कौन सी भाषा बोलते हैं इस बारे में आप उनका वर्णन कर सकते हैं। वो कहाँ से संबंधित रखते हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं, उस आधार पर उनको वर्गित कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। और उनकी फैमिलीज़ क्या हैं, देयर कम्युनिटीज़, उनकी किस समूह से वो संबंधित हैं, और उनके क्या कल्चरल, उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या अपने सांस्कृतिक परिवेश में करते हैं। प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है भाई? एक तरीके से कोई भी चीज़ को करना, कल्चरल, सांस्कृतिक। फॉर एग्जांपल अगर हमें विभाजित करना हो, हम इंडिया के लोगों को क्या बोल सकते हैं भाई? ये कहाँ का रहने वाला? हरियाणा का है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ये पंजाबी बोलता है, ये हिंदी बोलता है, ये यूपी की भाषा बोलता है। या हम कह सकते हैं अरे ये तो पंजाबी पहनने का मतलब पंजाब का लोग होगा, ये हरियाणवी पहनने का लोग है, सांस्कृतिक तरीके से हरियाणवी दिखता है तो हरियाणा का लोग है। इसी हिसाब से उस समय भी लोगों को वर्णित किया जाता था, उनके बारे में वर्णन किया जाता था। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। ये कह रहा है कि क्या उस समय के जो लोग थे उनको, उनके बारे में बताने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या शब्द प्रयोग किए जाते थे, उनके बारे में देखते हैं। देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप उनके काम के संबंधित में, उनको दो भागों में बांटा गया। द प्रिस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, पुजारी, कई बार उनको ब्राह्मण्स बोल दिया जाता था। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड रज्जाज। वो क्या थे भाई? वो रिचुअल्स, कर्म कांड करते थे। और दूसरे जो लोग थे वो क्या थे? राजाज थे। एक तो हो गए प्रिस्ट और दूसरे हो गए राजा। दो ही कैटेगरी थी भाई उस टाइम पे काम के हिसाब से। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल लर्निंग अबाउट लेटर। ये ऐसे राजा नहीं है जो आजकल आप समझते हो कि राजा है, उसकी रानियां हैं, उसके बच्चे हैं, फिर उसके बाद राजा का बेटा ही बनेगा। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस और आर्मीज़, नॉट डिड दे कलेक्ट। ये जो राजा थे नहीं तो इनके पास कोई भी राजधानी वाला शहर होता था, या ना ही महल होते थे, ना ही सेनाएं होती थी, और ना ही ये टैक्स लेते थे, कोई कर लगाते थे। टैक्स का मतलब होता है कर लगाना, ऐसा भी कुछ नहीं था। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेड फादर्स एज राजाज। आमतौर पे ये क्या होता है भाई, इस तरीके के अंदर जो बेटा होता है वो सीधे तौर पे ही राजा नहीं बन जाता था भाई। ऋग्वेदा के टाइम पे क्या था, मान लीजिए एक राजा है और उसका बेटा है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम उसका राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं था ऋग्वेदा के समय में। रीड द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर एंड यू सी वेदर यू कैन फाइंड व्हाट द राजाज डिड। ये कह रहा है पढ़िए और दोबारा पता लगे कि राजा क्या करते थे उस समय। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल। दो शब्द हैं जो लोगों का वर्णन करते हैं, या फिर कम्युनिटी, पूरे समूह को एज ए होल, एक ग्रुप के रूप में आप उनको विभाजित कर सकते हैं दो तरीके से। वन वॉज द वर्ड जना विच स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेज। क्या है? जना, जन, लोगों के आधार पे और भाषाओं के आधार पे, जो आज भी प्रयोग किया जाता है भाई। द अदर वॉज विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर। इसके बारे में जो दूसरा क्या है, विश या वैश्य, उसके बारे में, वैश्य के बारे में आप चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, so we find reference to Purujana
और विस, द भारजना और विस, यदुजना और विस, एंड सो ऑन। ये कह रहा है विस और जना के बारे में बहुत सारे नाम हैं, जैसे पुरुजना, पुरुविस, यदुजना, यदुविस, भारजना, भारतविस, कि ये नाम के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, लोगों के समूह के आधार पे, जैसे आज के दिन में एक मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कम्युनिटीज़ हैं, जाट हैं, ठीक है, यादवाज हैं, ओके, सिख हैं, ठीक है, ये एज ए कम्युनिटी का बाइफर्केशन है भाई। जाट समूह के लोग, सिख समूह के लोग, यादव समूह के, ब्राह्मण समूह के लोग, ये सभी क्या हैं, कम्युनिटी के आधार पे बाइफर्केशन हो गया, वर्णन हो गया। इसी तरीके से उस टाइम पे क्या था, पुरुजन, पुरुविस, यदुजन, यदुविस, भारतजन, भारतविस, विस, वैश्य। डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड सिमिलर? क्या कोई नाम एक जैसा दिखाई देता है? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइमन्स describe themselves as Aryas, called their opponents Dasas और Dasyus। ये क्या है भाई, दास और दैस्युस बात एक ही है, जिसको आज हम बोलते हैं ना दास। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि उस समय कई बार जो लोग मंत्र या प्रार्थनाएं बनाते थे, डिस्क्राइब करते थे, जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे या मंत्रों की रचना करते थे, उनको क्या बोला गया, आर्याज बोला गया। और वो अपने जो विरोधी थे उनको क्या बोलते थे, दास बोलते थे, दैस्यु बोलते थे। दास कहें या दैस्युस बात एक ही है। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रॉब्ली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये क्या कह रहा है कि ये भाई दास कौन थे, वो लोग थे जो आहुतियाँ नहीं देते थे और शायद से दूसरी भाषाएं बोलते थे। प्रॉब्ली का मतलब शायद से। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमाइन दासी केम टू मीन स्लेव। ये कह रहा है कि बाद में ये दासा और या फिर जो फेमाइन है औरत के लिए दासी, ये शब्द बन गए किसके लिए, स्लेव्स। केम टू मीन स्लेव, स्लेव्स का मतलब दास, गुलाम। ये बाद में भाई दास और दासी क्या वो शब्द बन गए, गुलाम बन गए। मतलब जो एक व्यक्ति दूसरे का गुलाम है, दूसरे का स्लेव है, उसको बोला गया दास या दासी। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। ये गुलाम कौन होते थे भाई, आमतौर पे वो औरतें और आदमी होते थे जिनको युद्ध के समय बंदी बना लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, और ये मालिक की प्रॉपर्टी, जायदाद समझे जाते थे। मतलब हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वांटेड। जो इनको युद्ध में कैप्चर करता था वो इनसे कोई भी काम करवा सकता था, वो इनका मालिक होता था। इन मैन और वुमेन से कोई भी काम करा सकता था जो युद्ध के अंदर इनको जीतता था। While the Rigveda was being composed in northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. ये कह रहा है जब ऋग्वेदा की रचनाएं की जा रही थी उत्तर पश्चिम में, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में जब ऋग्वेद की रचनाएं की जा रही थी, उसी समय दूसरी जगह पे कुछ और भी डेवलपमेंट्स थी, कुछ और भी प्रगतियां हुई। आइए उनके बारे में देखते हैं, वो क्या थी, वो उन पे विचार करते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। ये कह रहा है खामोश प्रहरी। प्रहरी क्या होते हैं भाई, जो पहरा देते हैं उनको बोलते हैं प्रहरी। प्रहरी द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, जो बड़े पत्थरों की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ते हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। आगे दिए एक पेज के ऊपर जो वर्णन है उसको देखिए। दीज स्टोन boulders are known as megaliths, literally big stones। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको क्या बोला गया है, मेगालिथ, या हम बोलें बड़े पत्थर। बाउल्डर का मतलब क्या होता है भाई, उबड़ खाबड़ जो पत्थर रहता है उसको बाउल्डर बोलते हैं। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल। इनको बड़े ध्यानपूर्वक लोगों के द्वारा अरेंज किया जाता था। एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, और इनका प्रयोग किया जाता था बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए। भाई यहाँ पे कोई कब्र है उसको दर्शाने के लिए इन बड़े बड़े बाउल्डर्स का, मेगालिथ्स का प्रयोग किया जाता था। तो मेगालिथ, इस वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, मेगालिथ का मतलब होता है बड़ा पत्थर। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर अगो। ये जो बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करने की जो कहानी है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। एंड वाज प्रिवलेंट थ्रू आउट द दक्कन, साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये कहाँ कहाँ पे प्रचलित थी। प्रिवलेंट का मतलब होता है प्रचलन में होना, किसी जगह पे कोई चीज़ चलन में जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रिवेलेंट, प्रचलन में होना। ठीक है, पूरे दक्षिण के अंदर,
दक्कन के अंदर, साउथ इंडिया दक्षिण भारत के अंदर, पूर्वोत्तर के अंदर, ठीक है, और कश्मीर के अंदर ये बड़े बड़े मेगालिथ्स खड़े किए जाते थे बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन द मैप टू पेज 14। पेज 14 पे हम चलेंगे, वहाँ पे ये मेगालिथ साइट्स दिखाई गई हैं। While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burial are often underground। ये कह रहे हैं कुछ मेगालिथ्स को हम सरफेस के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन आम तौर पे दूसरी जो कब्रें हैं वो क्या होती थी भाई, अंडरग्राउंड होती थी, ज़मीन के अंदर होती थी। कब्र क्या होता है, किसी व्यक्ति को मरने के बाद जो दफनाया जाता है उसको हम कब्र बोलते हैं। ये बरियल साइट्स है, ये देखिए किस तरीके से पत्थर, पहले छोटे पत्थर लगाए गए हैं, फिर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए, बड़े बड़े पत्थर लगाकर कि यहाँ पे कोई कब्र है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्किल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कई बार जो पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, क्या बातें हैं भाई, सर्कल के रूप में, जैसे ये बनाया गया है, एक सर्कल के रूप में बनाया गया है, यहाँ पे सर्कल के रूप में पाते हैं बरियल साइट्स को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए बरियल सर्कल के रूप में पत्थर लगाए गए हैं। या फिर क्या होता था भाई, केवल एक ही बड़ा सा पत्थर खड़ा कर दिया। These are only indication that there are burial beneath। और ये क्या है भाई, ये सिर्फ यह दर्शाते हैं कि भाई यहाँ पे कोई इसके आसपास कब्र है, यहाँ पे ये कब्र है। तो कब्र को दर्शाने का काम किया जाता था बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा, ठीक है। और देखिए इस फिगर को हम देखते हैं, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज़ नोन एज ए सिस्ट। इस तरीके का जो मेगालिथ होता था, जैसे ये डायग्राम में अंदर दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर जो दिखाया गया है, इसको क्या बोलते थे, सिस्ट बोलते थे। इस तरीके की जो कब्र होती थी उसको सिस्ट बोला गया है। सम सिस्ट लाइक द वंस ऑन हेयर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। ये कह रहा है इनके अंदर एक होल होता था, गड्ढे के अंदर होल होता था, जो कब्र के लिए कब्र खोदी जाती थी उसके अंदर होल होता था। ये देखिए यहाँ पे ये वाला रहा है एंट्रेंस, येलो मार्क को देखिए, यहाँ पे ये एंट्रेंस है, कोई यहाँ से आस के जास के इनके अंदर एक होल छोड़ा जाता था। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। ये कह रहे हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग मेगालिथ्स को बनाने के लिए करते थे। वी हैव मेड ए लिस्ट हेयर। हमने एक यहाँ पे लिस्ट बनाई है। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। ये कह रहा है कि इसको आप ट्राई कीजिए कि कौन सी चीज़ पहले होगी कौन सी बाद में होगी, अरेंज करने की कोशिश कीजिए। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, कि बरियल साइट्स बनाने के लिए क्या क्या किया जाता था भाई, गड्ढे खोदे जाते थे अर्थ के अंदर। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ब्रेकिंग बाउल्डर्स, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता था। प्लेसिंग स्टोन्स इन द पोजीशन, और स्टोन्स को फिर एक जगह पे रखा जाता था, सही जगह पे रखा जाता था। फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, उचित पत्थर पाया जाता था। शेपिंग स्टोन्स को शेप दी जाती थी। बरिंग द डेड, और डेड को दफनाया जाता था। देखिए इसमें अगर आप अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मिट्टी खोदेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पत्थरों का ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे, पत्थरों को तोड़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद शेप दी जाएगी, उनको प्रॉपर शेप दी जाएगी। और फिर जो शेप देने के बाद, अच्छा, इन स्टोन्स लाने के बाद, शेप देने के बाद क्या करेंगे, डेड को बरी करेंगे, जो व्यक्ति उसको बरी करेंगे, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप स्टोन्स को प्लेस करते जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। या फिर क्या हो सकता है, बरिंग ऑफ द डेड को लास्ट में कर सकते हो, पहले आप कब्र बना सकते हो, उसके बाद व्यक्ति को यहाँ पे ले कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हो गया, क्या क्या स्टेप्स एक बरियल साइट्स को बनाने के लिए करेंगे। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। इन सभी बरियल्स की जो कब्र है इनकी कुछ विशेषताएं हैं, कॉमन फीचर्स हैं, कुछ केंद्र बिंदु हैं, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। ये कह रहा है कुछ बर्तनों के साथ उनको दफनाया जाता था, डिस्टिंक्टिव, विशेष, जो अलग हों। ब्लैक एंड रेड वेयर के, काले और लाल रंग के जो बर्तन होते थे उनके साथ उनको दफनाया जाता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और कई बार क्या कह रहा है, कब्रों के अंदर टूल्स मिले हैं, हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, लोहे के बने हुए हथियार मिले हैं। उसके अलावा घोड़े का स्केल्टन मिला है, घोड़े का ढांचा मिला है, शरीर का ढांचा, घोड़े के इक्विपमेंट्स मिले हैं, घोड़े से संबंधित जो औजार होते हैं वो भी मिले हैं।
और उसके अलावा आभूषण मिले हैं, पत्थर के बने हुए और सोने के बने हुए आभूषण भी इन कब्रों के अंदर मिले हैं। वाट आयरन यूज्ड इन हड़प्पन सिटीज़, आयरन के क्या प्रयोग थे हड़प्पा की सिटीज़ में, ये पता लगाइए। उसके बाद देखिए आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स, क्या क्या आयरन इक्विपमेंट्स पाए गए हैं। लेफ्ट टॉप में देखिए हॉर्स इक्विपमेंट है, घोड़े का औजार है ये। उसके अलावा लेफ्ट बिलो एक्सिस हैं, कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, और एक डैगर मिला है। डैगर क्या होता है, खंजर। खंजर क्या होता है, ये जो है डैगर, डैगर मिला है, खंजर दिखाया गया है। ठीक है।